अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मेरे पेज पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें किन बच्चों को 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में फ़र्क आता है। तो लोग कमेंट करते हैं कि हमारे बच्चे को 6 महीने हुए, 8 महीने, 10 महीने हुए, साल हुआ, फ़र्क नहीं आया। तो इसलिए मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों में सिग्नल्स का मसला होता है या एनर्जी का मसला होता है, डिसेबिलिटी यानी उसका हाथ पाँव बैठना उठना एनर्जी की वजह से, यानी जिस्म की तवानाई की कमी की वजह से या सिग्नल की वजह से नहीं होता, वो उनको जल्दी फ़र्क आता है। और जो पैथोलॉजिकल केस होते हैं जिनमें उनका ब्रेन डैमेज होता है, वो सीपी चाइल्ड हो या लिक्विड डिस्ट्रॉफी का केस हो, तो ये उमूमन 6 से 12 महीने माइल्ड टू मॉडरेट केस में लगते हैं। और जो मॉडरेट टू सीवियर केस होते हैं उनमें साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ बच्चों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता, चाहे 2 साल भी गुजर जाएं, क्योंकि उनका जो है इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है और उनका जो एंजाइम्स लेवल लो होता है, उनका जो है प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम वो कमज़ोर होता है, तो फिर उनका नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका वो इलाज मुमकिन नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सी टेस्ट ऐसी होती हैं जो बाहर मुल्क में होती हैं, जिनमें पता पड़ता है कि इनका कौन सा जीन ख़राब है, कौन से जीन में मसला है और कौन सा एंजाइम कम है। पाकिस्तान में उमूमन वो टेस्टें मौजूद नहीं होती और वो टेस्टें बाहर मुल्क में होती हैं और वो बहुत महंगी होती हैं। इसलिए फिर हम उनका ट्रीटमेंट अल्लाह पर तवक्कल करके शुरू करते हैं। तो जो बच्चे सीवियर में होते हैं उनको बहुत ही वेट करना पड़ता है, और जो मॉडरेट होंगे, माइल्ड टू मॉडरेट पैथोलॉजिकल, उनको 6 से 12 महीने में। और जो फंक्शनल केस होंगे, जैसे एनर्जी की कमी की वजह से या मैंने बताया आपको सिग्नल की कमी की वजह से, तो उनको इंशाल्लाह कुछ महीनों में, 3-4 महीने में भी फ़र्क आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।